हेलो एवरी स्टूडेंट, हम बात करते हैं कक्षा 8th विषय विज्ञान। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय फर्स्ट जो है ख़त्म किया था। अब हम बात करते हैं अध्याय सेकेंड जो है आपका सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं और ये किस प्रकार आपके मित्र एवं शत्रु होते हैं। चलिए बात करते हैं। आप सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव तथा सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। ये आपके 2 पॉइंट आज के होंगे। इससे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपने अपने चारों ओर कई जीव जंतुओं को देखा होगा, बहुत जो कि आकार में बहुत बड़े भी हो सकते हैं या बहुत छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु या कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या जिन्हें देखने के लिए हमें किसी लेंस या किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बरसात या नमी के दिन जब होते हैं तो रोटी या जो ब्रेड होती है वो जब कई दिनों तक रखी रहती है तो आपने देखा होगा कि उस पर जो है काले धब्बे पड़ जाते हैं या उन पर जो है फफूंद लग जाती है। ठीक है, जो कि काले धब्बे का आकार ले लेती है। अगर आप उन्हें लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखोगे तो आप पाओगे कि कुछ गोल गोल संरचनाएं आपको उन पर मिलेंगी। ठीक है, तो जो गोल गोल जो संरचनाएं मिलेंगी वो आपके क्या होंगी? सूक्ष्म जीव होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसके लिए आप एक क्रियाकलाप कीजिए कि आप एक बीकर लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और अपने किसी गार्डन या किसी खेत से उसमें ला करके जो है मिट्टी डालिए। तो आप देखोगे जब कुछ समय बाद आप क्या करोगे, जो बीकर जो आपने लिया था उसमें जब मिट्टी जो है उसके तली में बैठ जाएगी, फिर वो जो पानी जो है उसका आप अवलोकन कीजिए, परीक्षण कीजिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो आप देखना कि आपको उसमें किस प्रकार के जीव आपको दिखाई देते हैं। ठीक, दूसरा, फिर किसी तालाब या पोखर का जल लेकर के आइए और उसका परीक्षण कीजिए। उसमें देखिए कि आपको उसमें किस प्रकार के सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्या आपको जो आप प्रयोग करोगे उनमें सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं? क्या सूक्ष्म जीव भी गति करते हैं? चलिए, जब आप दो परीक्षण जब आप कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और वो कितने छोटे छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से या नगण्य आंखों से नहीं दिखाई देते। इनके लिए हमें किसी विशेष प्रकार के लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेना होता है। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है आपका जीवाणु, दूसरा आता है आपका कवक, तीसरा आता है आपका प्रोटोजोआ और चौथा आता है आपका शैवाल। ठीक है, ये आपके 4 वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों के। जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 और 2.4 में दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। अगला आता है विषाणु। विषाणु को वायरस भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? एक सूक्ष्म जीव होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। वायरस जो होता है, जो कुछ और सूक्ष्म जीव हैं उनसे अलग होता है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी में गुणन का मतलब है कि वो दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं, हमेशा दूसरों पर ही ये निर्भर रहते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु की कोशिकाओं में गुणन करते हैं। जो वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, ये हमेशा जीवाणुओं की कोशिका या पौधों की कोशिका या जंतु की कोशिकाओं में ही क्या करते हैं? जीवित रहते हैं, उनमें ही ये पाए जाते हैं। चित्र 2.5 में आपको दर्शाए गए हैं कुछ सामान्य रोग, जैसे जुकाम, एंजोफिला या फ्लू जिसे हम कहते हैं। अधिकतर खांसी के विषाणु, खांसी जो होती है वो भी आपको क्या होती है? विषाणु वायरस के द्वारा ही आपको होती है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो एवं खसरा, ये भी आपको जो है वायरस विषाणु के माध्यम से होती है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, जो वायरस सबसे ज़्यादा भी चल रहा है
जो है कोरोना, ये भी एक विषाणु है, एक वायरस है जो क्या कर रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपकी कोशिकाओं पर ये निर्भर रह रहा है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा और भी अच्छा वायरस को समझ सकते हैं। चलिए कुछ जैसे मलेरिया जो है वो आपको प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, टाइफाइड या क्षय रोग ये जीवाणु द्वारा होने वाले आपके रोग है। कुछ जीवाणुओं के बारे में आपने जो है 6 और 7th क्लास में भी पढ़ा है। आपके चित्र दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं 2.2 में कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, इनका बसेरा कहाँ होता है। चलिए, कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं एक कोशिक हो सकते हैं, मतलब एक कोशिकाओं के ये बने हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कुछ शैवाल एवं कवक। ये प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक जो होते हैं वो बहुकोशिक यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बने होते हैं। यह बर्फीले, शीत एवं उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार से परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चाहे वो शुष्क मौसम हो या उष्ण या गर्मी वाला मौसम हो, ये हर एक परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, या रेगिस्तान में भी ये जीवित रह सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब कवक का अगर हम बात करें, शैवाल की हम बात करें, तो जब बरसात होती है तो जो पत्थर या दीवार जो होती हैं जहाँ से पानी रिस रहा होता है, वहाँ एक हरी हरी जो है संरचना आपको दिखाई देगी, जो कि क्या होती है, शैवाल होती है। ठीक, जैसे आप कंजई के नाम से या किचोई के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक, वही जो है शैवाल होती है। ये मरुस्थल में एवं दलदल वाले इलाके में भी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब पानी काफ़ी दिनों तक जब एकत्रित रहता है, काफ़ी दिनों तक पानी जब भरा रहता है, तो उस पर एक हरी हरी संरचना बन जाती है, जो कि शैवाल की संरचना होती है। और शैवाल हमेशा जो है ग्रुप में या झुंड में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीवों पर आश्रित रहते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, दूसरे जीवों की कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा जीवाणु, वायरस के बारे में, तो यही इनके क्या होते हैं। जैसे अब सूक्ष्म जीव जैसे हम बात करते हैं स्वतंत्र अवस्था की, तो स्वतंत्र जैसे कि आपने अमीबा जो होती है वो भी एक सूक्ष्म जीव होती है, जो कि एक कोशिका की बनी ये होती है। ठीक, तो वो क्या रहती है, स्वतंत्र अवस्था में रहती है, होती सूक्ष्म ही है, आप उसे भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हो, लेकिन वो क्या करती है, स्वतंत्र रहती है, एक ही कोशिका की बनी होती है। जबकि कवक एवं जो जीवाणु होते हैं वो हमेशा कैसे पाए जाते हैं, समूह में ही पाए जाते हैं। कवक आपने अगर किसी ब्रेड को किसी खुले स्थान पर जब छोड़ दिया होगा, तो आपने देखा होगा कुछ दिन बाद उस पर जो है सफ़ेद सफ़ेद आपको या काली संरचना आपको दिखाई देंगी। अचार में भी आपको इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रुप या समूह में ही ये रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। आगे आता है आपका 2.3 में आपका आता है सूक्ष्म जीव और हम, कि सूक्ष्म जीव और हम किस प्रकार साथ साथ रहते हैं और हम। ठीक है, सूक्ष्म जीव और हम की अगर हम बात करें तो कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके लिए जरूरी होते हैं, या ये कहें कि कुछ सूक्ष्म जीव आपके मित्र होते हैं और कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, या ये कहें कि वो आपके शरीर के जो है शत्रु होते हैं। इसलिए यहाँ पाठ का जो नाम है वो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं हमारे शत्रु। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार हमारे मित्र होते हैं, या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार हमारे शत्रु होते हैं। ठीक है, आपको पहला पार्ट जो है कंप्लीट करना है, मुझे भेजना है। कुछ बच्चों ने भेजा है और कुछ ने नहीं भेजा, तो सबको ये कंप्लीट करना और भेजना है। ठीक है, मार्किंग अब स्टार्ट होगी, जुलाई निकल चुका है, अगस्त जिस प्रकार आपके टेस्ट चलते थे हम आपको मार्क जो है उपलब्ध कराएंगे। ओके, सो आप होमवर्क भेजें। थैंक यू।